फ्रेंड्स, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये मूवी फुल फैंटेसी और जादू की दुनिया से भरी हुई जो कि कुछ बच्चों पे आधारित है जो बहुत सी मुश्किलों का सामना करते हैं सरवाइव करने के लिए। इस मूवी में दिखाए गए सीन और सोच का हकीकत से कोई वास्ता नहीं है, लिहाजा इसे मूवी और एंटरटेनमेंट के हवाले से देखें। इस मूवी का नाम है नेवरलैंड। तो बढ़ते हैं अपनी मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम कुछ चमकती हुई छोटी छोटी सी परियों को देखते हैं। इनका नाम होता है जिंगर बेल। तभी वहाँ पे एक परी देखती है आसमान से कुछ नीचे गिरते हुए और उस दूर पहाड़ी पे हम एक आदमी के हाथ में एक गोला देखते हैं जो आसमान की तरफ किया हुआ होता है। और तभी वो परी उस आग की बढ़ती हुई लपटों को उसकी तरफ आते हुए देखती है। उसे लगता है कि वो किसी मुसीबत में है और वो इसे बचाने जाती है। और तभी वहाँ पे एक बहुत बड़ा बूम होता है और सीन कट हो जाता है। अब यहाँ हम एक लड़की को देखते हैं जिसके हाथ में एक हुक लगा हुआ होता है और वो किसी जहाज़ की कप्तान लग रही होती है और वहाँ पे गोलाबारी चल रही होती है। और यहाँ हमें मालूम होता है कि वो एक लुटेरे होते हैं जो एक स्पेनिश जहाज़ पे हमला कर रहे होते हैं और ये साल होता है 1726 का। अब यहाँ कप्तान कहती है कि जहाज़ के डूबने से पहले ही इसे लूट लो। और यहाँ हम जहाज़ को डूबता हुआ देखते हैं और इस स्पेनिश जहाज़ के कुछ बाकी बचे हुए लोगों को जो नाव के जरिए जा रहे होते हैं। यहाँ पे इन्हें एक संदूक मिलता है जो जहाज़ के डूबने से पहले खजाने के तौर पे लूटा था। ये संदूक कैप्टन के सामने रखते हैं और इसे खोलते हैं। अब इसे खोलने पे इसके अंदर से एक गोला जो कि शीशे का होता है वो निकलता है। जब कैप्टन इसे करीब से देखती है तो वो गोला रोशन हो जाता है और फिर इसमें एक परी कैद दिखाई देती है। अब ये कैप्टन और इस जहाज़ का सारा क्रू डर रहा होता है और कहता है कि ये कोई काला जादू या कोई असेब है और वो इस पर गोली मारते हैं और एक धमाके के साथ वो पूरा शिप गायब हो जाता है अपने पूरे क्रू के साथ। और अब ये गोला नाव पे सवार स्पेनिश लोगों को दिखाई देता है। अब सीन फिर एक बार यहाँ से कट हो जाता है और हम कुछ बच्चों को भागते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम होता है घुंघरू और छत के ऊपर हम एक लड़के को देखते हैं, इसका नाम होता है पीटर। और वो बच्चे यहाँ पे खड़े हुए कुछ लोग जो तस्वीर बनवा रहे होते हैं उनसे टकराते हैं और उनकी जेब से कुछ चुराते हैं, लेकिन वहाँ पे वो लोग इन्हें पकड़ लेते हैं। अब यहाँ हम फिर से पीटर को देखते हैं जो फ्लूट बजा रहा होता है और यहाँ पे घुंघरू और इसके साथ दो और लड़कों को देखते हैं जिन्हें लगता है कि पीटर को उनकी ज़रूरत है। अब इस लड़के का नाम होता है फरहान और ये भी पीटर लोगों का दोस्त होता है। पुलिस से बात के दौरान ये इस लड़के को छुड़वा के वहाँ से ले जाता है। यहाँ हम व्हाइट चैपल फेंसिंग अकेडमी को देखते हैं जहाँ कुछ लोग तलवारबाजी सीख रहे होते हैं। इसका नाम होता है जिमी जो इस अकेडमी को रन कर रहा होता है। वहाँ हम उन्हीं बच्चों को देखते हैं जिसमें पीटर, घुंघरू, फरहान और वो सब बच्चे भी शामिल होते हैं। अब ये सब अपना अपना सामान निकाल रहे होते हैं जो उन्होंने चोरी किया होता है। वहाँ पे जिमी भी आ जाता है। वो उनसे आके कहता है कि अगला काम इससे भी मुश्किल है, कुबेर प्राचीन भंडार में चोरी करने का। घुंघरू कहता है कि ये बहुत मुश्किल है। तब पीटर उनसे कहता है कि वो अनाथ थे, जिमी ने उन्हें पाला और छत दी, तो क्या हम जिमी के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि जिमी ने उन्हें पाला होता है इसलिए वो ऐसा करते हैं और एक एक करके वो सब मान जाते हैं वहाँ पे चोरी करने के लिए। तब जिमी पीटर से कहता है कि उसे उससे कुछ बात करनी है। यहाँ जिमी इससे कहता है कि घुंघरू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि वहाँ पे बहुत खतरा है, इसलिए ये काम वो खुद ही करेगा। अब पीटर फरहान से कहता है कि जिमी हमें बच्चा समझता है, हम इसे करके दिखाएंगे। यहाँ हम जिमी और इसके साथ एक आदमी को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ को चोरी करने के बारे में कुबेर से। इस शख्स का नाम क्या है और ये कौन है हमें आगे जाके पता चलेगा। वो शख्स वहाँ से जाते हुए जिमी से कहता है कि अगर पकड़े गए तो हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब जिमी नीचे आता है उन बच्चों को गुड नाइट कहने के लिए, तो इसे डाउट होता है और वो चेक करता है, वहाँ पे कोई नहीं होता है। वो सब कुबेर गए होते हैं चोरी करने के लिए। अब कुबेर को देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे इनका ध्यान हटा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे कुछ लड़के अंदर चूहे छोड़ देते हैं। अब वो आदमी इस चूहे को पकड़कर बाहर फेंक रहा होता है, तभी वो अंदर दाखिल हो जाते हैं इस कुबेर में। अब ये वहाँ से चोरी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे जिमी आ जाता है और वो पीटर से कहता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ये चोरी करने से। वहाँ पे घुंघरू पीटर पे आग भगोला होता है कि उसने उन सबसे झूठ कहा था। अब पीटर जिमी से कहता है कि वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है लेकिन वो इसकी मदद करना चाहता था। क्या वो कुछ ख़ास चीज़ ढूंढ रहा है क्या? जिमी कहता है ख़ास। जिमी इस बॉक्स को खोलने की कोशिश करता है। तभी पीटर कहता है कि वो बाहर से कोई चीज़ लेके आता है इसे खोलने के लिए। और अब यहाँ पे जिमी इस बॉक्स को खोल लेता है। इसके अंदर एक गोला होता है। जिमी इस गोले को हल्का सा टच करता है, वो रोशन होना शुरू हो जाता है। अब पीटर वहाँ पे चीज़ों से खेल रहा होता है। अभी सारे बच्चे उस रोशनी को देख के कहते हैं कि ये कितना खूबसूरत है। अब जिमी इस गोले को उठाता है, वो इस गोले को देख रहा होता है
कि उसको उस गोले के अंदर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो भाग रहे होते हैं। और तभी हड़बड़ी में गोला इसके हाथ से नीचे गिर जाता है और एक बार फिर से बूम होता है और ये सब गायब हो जाते हैं और वो गोला बाकी होता है। जब पीटर वहाँ पे आता है तो सिर्फ गोला ही होता है, बाकी इसके सब दोस्त गायब होते हैं वहाँ से। अब पीटर इस गोले को घर पे लेके आ जाता है क्योंकि इसे लगता है जिमी और उसके बाकी दोस्त सब इसकी वजह से मर गए होते हैं। तभी बाहर कोई शख्स गेट पे जिमी के बारे में इससे पूछता है। ये वही शख्स होता है जो जिमी से मिलता है। अब पीटर इसके जाने के बाद इसका पीछा करता है ताकि इसे कोई सुराग मिल सके अपने दोस्तों के बारे में। अब यहाँ पे एक आदमी टोपी वाला मिलता है, तभी इसे कोई पकड़ लेता है। अब सामने खड़े हुए आदमी, उसका नाम फ्लैट होता है, वो इससे पूछता है कि वो जैफर का पीछा क्यों कर रहा था और वो पीटर से जिमी के बारे में भी पूछता है। अब पीटर यहाँ पे कहता है कि वो मर चुके हैं। अब फ्लैट कहता है वो मरे नहीं हैं, किसी और जगह चले गए हैं। वो पीटर से इस गोले के बारे में भी पूछता है। वो पीटर से कहता है कि इसमें एक दरवाज़ा है जो हल्के से धक्के से भी खुल जाता है। वो कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है उन्हें वहाँ से वापस लाने में। अब पीटर वहाँ से भाग जाता है और घर पे आके इस गोले पे स्टिक से मारता है और ये भी वहाँ से गायब हो जाता है। अब फ्लैट भी वहाँ पे आ जाता है इस गोले के पास। सीन यहाँ से फिर कट हो जाता है। अब यहाँ पीटर अपना बैग चेक करता है तो इसमें वो गोला मौजूद नहीं होता है। अब ये अपने चारों तरफ देखता है, हर तरफ बर्फीला मौसम और बर्फ़ होती है और नीचे ये मगरमच्छ को भी देखता है। अब यहाँ पे अपने दोस्तों को देखता है जहाँ उसके सब दोस्त और जिमी बैठे हुए होते हैं। अब पीटर भागते हुए उनकी तरफ जा रहा होता है, तभी वहाँ पे कुछ डाकू आते हैं और इन्हें बंदी बना के ले जाते हैं। जब पीटर वहाँ पहुँचता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता है। अब इसे वहाँ से कुछ मिलता है जिससे इसे लगता है कि वो यहीं पे थे। अब पीटर जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कुछ जिमी और इसके दोस्तों को पकड़ के लेके जा रहे होते हैं। अब यहाँ पे पीटर को इसका दोस्त फरहान मिलता है जो डाकुओं से बच गया होता है। अब ये बातें ही कर रहे होते हैं कि उनके ऊपर बहुत सारे जिंगर बैल फिर से हमला करते हैं और ये वहाँ से भागते हैं। अब आगे इन्हें कुछ जंगली लोग मिलते हैं, ये इन्हें भारतवासी कह के पुकारते हैं। अब यहाँ पे हम जिमी और उसके साथ सब बच्चों को देखते हैं जो कि इस जहाज़ पे होते हैं। अब वहाँ पे इस जहाज़ की कैप्टन जिमी से पूछती है कौन हो तुम और कहाँ से आए हो। तभी जिमी कहता है कि वो 1906 से आया है। अब जिमी पूछता है कि ये कौन सी जगह है। वो कहती है कि पता नहीं, 200 साल से वो सब भी इधर ही हैं। अब कैप्टन कहती है कि उन सबको मगरमच्छ के आगे फेंक दो। तभी जिमी उनके 2 आदमियों को मार देता है और तभी कैप्टन इस काले को भेजती है लड़ने के लिए। तभी जिमी इसको भी मार देता है और इसे मगरमच्छ खा जाते हैं। तभी कैप्टन इसे अपने पास रख लेती है रंगरेलियाँ मनाने के लिए। अब यहाँ पे वो जंगलवासी पीटर और इसके दोस्त फरहान को अपनी जगह पे लाते हैं और ये कहते हैं कि ये रास्ता खुफिया है इसलिए ऐसा करना पड़ा। अब यहाँ पे इन्हें और भी लोग मिलते हैं जो जंगलवासी ही होते हैं। ये उनके साथ रुकते हैं और इन्हें खाना खिलाते हैं। अब यहाँ हम सरदार को देखते हैं जो इस कबीले का होता है और ये सरदार की बेटी होती है, इसका नाम आया कियान होता है। अब वो इन्हें कहते हैं रुकने के लिए, लेकिन वो कहते हैं कि इन्हें अपने दोस्तों को ढूंढना है। यहाँ पे इस कैप्टन ने जिमी को बांधा हुआ होता है और वो इससे कहती है कि उसे 200 साल हो गए हैं यहाँ पे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला है यहाँ से जाने का। अब यहाँ पे कैप्टन इसे एक जल दिखाती है और इसका जादुई असर दिखाती है और कागज़ उड़ना शुरू हो जाता है और फिर जल जाता है। वो इसको कहती है कि तुम इसकी मदद करो इसको हासिल करने में, और यहाँ पे वो इसके शेर को होशियारी दे देती है और इसकी रस्सी काट देती है। तभी जिमी इससे कहता है कि आओ तुम्हारी सोई हुई गुफा को जगाऊं, और फिर वो शुरू हो जाते हैं। अब पीटर यहाँ पे वही ख्वाब देखता है जो हमने शुरू में देखा था। यहाँ आया इससे कहती है कि यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। अब पीटर और फरहान वहाँ पे उनका पीछा करते हैं इस खुफिया रास्ते की तलाश के लिए और वो वहाँ से उनकी नाव चोरी करके ले जाते हैं। अब पीटर और फरहान इस जहाज़ पे पहुँच जाते हैं और वहाँ पे उन सब दोस्तों को लेके नाव में आ जाते हैं। अब पीटर कहता है कि जिमी कहाँ पे है, तो वो कहते हैं कि वो कैप्टन के रूम में है। पीटर कहता है कि वो जिमी के बिना यहाँ से नहीं जाएगा। अब ये कैप्टन के रूम में जाता है जहाँ कैप्टन तो जिमी के घोड़े पे सवार होती है बिना टिकट के। अब पीटर यहाँ पे जिमी से कहता है कि वो इसके साथ चले, मगर वो वहाँ से नहीं जाता है। अब पीटर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पे फरहान मर जाता है। अब यहाँ पे इनका सरदार इनसे बहुत नाराज़ होता है इसकी इस हरकत पे, लेकिन वो इन्हें छोड़ देता है क्योंकि इनका एक दोस्त मर चुका होता है इसलिए। अब पीटर यहाँ पे उस जंगली वासी से पूछता है कि उसने इसे कहाँ पे देखा। वो कहता है कि उसने इसे अपने सपनों में देखा। अब वो पीटर से कहता है कि मुझे वो पहाड़ियाँ बना के दिखाओ। तभी वहीं पे आया भी आ जाती है और वो कहती है कि वो कुछ मदद करे और वो पहाड़ी का आकार बनाती है। वो कहती है कि उसने ये पहाड़ी देखी है। वो कहती है कि वो रोज़ शिकार करने के लिए इस पहाड़ी के करीब से गुजरते हैं। अब पीटर यहाँ पे अपने दोस्तों से कहता है कि वो उस टोपी वाले आदमी की तलाश में जा रहा है। अगर इसे वो रास्ता मिल गया बाहर जाने का तो वो इन सबको भी वहाँ से लेके जाएगा
अब यहाँ पे जिमी कैप्टन से कहता है कि ज़रूर कोई ना कोई रास्ता होगा जहाँ से वो जंगलवासी आते जाते हैं। वो कहता है कि उन्हें उनके सरदार की बेटी पे नज़र रखनी होगी। यहाँ पीटर और आया अब दोनों उस पहाड़ी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पे वो लुटेरे और जिमी उन पे नज़र रखते हैं। अब जब ये यहाँ पहुँच जाते हैं तो इन्हें वो पहाड़ी दिखती है और यहाँ पे जिमी और लुटेरे भी इनकी नाव को ढूंढ लेते हैं। अब पीटर यहाँ पे फ्लूट बजा रहा होता है। तभी वहाँ पे वो परी भी आ जाती है। इस फ्लूट को सुनते हुए अब ये फ्लूट बजाना बंद करता है। तभी वो परी भी वहाँ से भाग जाती है और ये उसका पीछा करते हैं। अब आगे ये इसे ढूंढ रहे होते हैं लेकिन वो गायब हो जाती है और ये कहते हैं कि हम उस आदमी तक नहीं पहुँच पाएंगे। और तभी वहाँ पे दिन हो जाता है और इन्हें अपने पीछे बहुत ऊंचे दरख्त की दीवार दिखती है। ये इस दीवार के ऊपर चढ़ते हैं। अब ऊपर पहुंचकर वहाँ पे इन्हें पूरा शहर नज़र आता है। अभी आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें वहाँ पे वो टोपी वाला आदमी नज़र आता है जो उनके ख्वाब में होता है। और यहाँ पे पता चलता है कि ये वही शख्स था जिससे पीटर बच के भागा था। पीटर इससे कहता है कि वो गोला आपके पास है तो क्या आप हमें यहाँ से वापस भेज सकते हैं। वो कहता है कि हाँ, और वो वहाँ पे अंदर उनको गोले के बारे में बता रहा होता है। और यहाँ पे जिमी और लुटेरे भी पहुँच जाते हैं। अब यहाँ पे उनके सामने भी वो टोपी वाला वैसे ही आता है। जिमी इसको पहचान जाता है और वो उनको कहता है कि मैं तुम्हें भी यहाँ से वापस भेज सकता हूँ। और कैप्टन यहाँ पे फ्लट यानी उस टोपी वाले आदमी को गोली मार देती है। अब पीटर यहाँ से वो गोला लेके भाग जाता है और वहाँ पे उनके दरमियान लड़ाई होती है। कैप्टन इससे कहती है कि वो सरदार की बेटी आया को बुलाए क्योंकि वो कैप्टन उस जल तक जाना चाहती है। तभी आया कहती है कि वो पीटर को छोड़ दे और वो उसे वहाँ पे लेके जाएगी। तभी कैप्टन वहाँ पे पीटर को मार देती है और ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। और इस मूवी की स्टोरी का हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, ये थी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन। इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।